नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनरल नॉलेज के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका उत्तर हो जाएगा असम। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका उत्तर हो जाएगा गलफड़ों से। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था।
अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। लौह पुरुष सरदार पटेल को महापुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान। सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका उत्तर हो जाएगा 1911। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा।
अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? इसका उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका उत्तर हो जाएगा हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई से थाने तक। भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1853। भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। इन्होंने 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष की चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली थे। अगला प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र के 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है जो कि हॉलैंड में है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं बान की मून। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान देश बना था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। संविधान के 343 अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? इसका उत्तर हो गया रियो डी जेनेरो। 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुए थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा नामक नस्ल की भैंस बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गुड़गांव। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।